गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी टुडे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन हर कंप्यूटर एग्जाम में 70 से 80% पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस भाग में संघीय न्यायपालिका को लेकर भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। आप इसका उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज डी, भाग 5, यानी पार्ट 5, जिसको हम लोग बोलते हैं। कम टू द सेकेंड नंबर, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए तिरुवनंतपुरम, बी कोचिन, सी एर्नाकुलम, डी कोटायम। आप बताएं, केरल का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? ओके, इट्स आंसर इज सी, एर्नाकुलम। कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1865, बी 1866, सी 1867, डी 1916। इन्हें 1865, 1866, 1867 और 1916। आपको बताना सही उत्तर। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। ओके ओके, थर्ड नंबर आंसर इज बी 1966। कम टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पूर्वालोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? आपको बतानी है उच्चतम न्यायालय जो है, जो रिव्यू देता है अपना, किस अनुच्छेद के अधीन वो करता है? ए अनुच्छेद 130, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 137 और डी अनुच्छेद 139। आप इसका सही उत्तर दें। ओके, 4 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, अनुच्छेद 137, यानी 137। कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा? ए अपनी मातृभाषा में, बी अंग्रेजी में, सी 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भी भाषा में। अब बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो आवेदन करेगा। अब इसका उत्तर दें 5 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी, अंग्रेजी में। कम टू द 6 नंबर, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख यानी रिट, आप पढ़े हैं रिट के बारे में? रिट 5 प्रकार के होते हैं। न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी? ए परमाधिदेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी अधिकार परीक्षा और डी उत्प्रेषण। ओके, अब 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की धारा 370 प्रदान करती है? ए पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण, बी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, सी धार्मिक पुरातत्वों की सुरक्षा और डी जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा। अब 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा। बट स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अब जो जम्मू कश्मीर है वहाँ 370 हट चुका है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? आप बताएं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं? ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 350 क, डी अनुच्छेद 351। अब इसका उत्तर दे 8 नंबर का।
ओके ओके 8 नंबर इस आंसर इज बी, अनुच्छेद 350. कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन. कार्यपालिका न्यायपालिका में पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देश तत्व, डी 7वीं अनुसूची. अब इसका उत्तर दें. कार्यपालिका न्यायालय के पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? ओके आपको 9 नंबर का उत्तर देना है. ओके इट्स आंसर इज सी, नीति निर्देश तत्व. कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन. निम्न में से किस राज्य में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया गया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर. आप बताएं सही उत्तर इसका. अंगीकार का मतलब होता है अडॉप्ट करना. ओके ओके इट्स आंसर इज डी जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर परंतु अब केंद्र शासित प्रदेश है. कम टू द 11 नंबर क्वेश्चन. भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? ए राजकुमारी अमृत कौर, बी पद्मजा नायडू, सी सरोजिनी नायडू और डी सरला ग्रेवाल. आप इसका उत्तर दें 11 नंबर का. ओके 11 नंबर आंसर इज सी सरोजिनी नायडू. कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन. गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, सी विधानमंडल, डी उपयुक्त सभी. ओके आप बताएं गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश. 12 नंबर का उत्तर दें आप. ओके इट्स आंसर इज सी विधानमंडल. कम टू द 13 नंबर. भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और डी राज्यपाल. किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? 30 नंबर का आप उत्तर दें. ओके इट्स आंसर इज डी राज्यपाल. कम टू द 14 नंबर. भारत राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? ए सुचिता कृपलानी, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी नंदिनी सतपथी और डी सरोजिनी नायडू. आप बताइए इसका सही उत्तर 14 नंबर का. ओके इट्स आंसर इज ए सुचिता कृपलानी. कम टू द 15 नंबर क्वेश्चन. किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? ए 1981, बी 1975, सी 1984, डी 1990. आप 15 नंबर का उत्तर दें. 14 आप कंप्लीट कर चुके हैं. ओके इट्स आंसर इज बी 1975. कम टू द 16 नंबर क्वेश्चन. राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ए राष्ट्रपति का, बी गृह मंत्री का, सी मुख्यमंत्री का, डी प्रधानमंत्री का. किसका प्रतिनिधि होता है राज्य में? राज्यपाल. आप 60 नंबर का उत्तर दें. ओके इट्स आंसर इज ए राष्ट्रपति. राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है. कम टू द 17 नंबर क्वेश्चन. पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए ग्राम सेवक. आपको पंचायत स्तर पर बतानी है. ए ग्राम सेवक, बी मुखिया, सी सरपंच, डी पंचायत समिति. आप 17 नंबर का उत्तर दें. ओके इट्स आंसर इज ए ग्राम सेवक. कम टू द 18 नंबर क्वेश्चन. विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है? ए 18 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष. आप 18 नंबर का उत्तर दें. विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 18 नंबर. ओके इट्स आंसर इज बी 30 वर्ष, यानी 30 साल इसमें कम से कम न्यूनतम उम्र होना चाहिए. कम टू द 19 नंबर क्वेश्चन. विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? ए 6 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 1 माह. यानी 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, सी 3 मंथ्स
और डी 1 मंथ्स। आप 19 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 6 मंथ। कम टू द 20 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे वर्ष डैश। आपको डैश भरना है। ए 1949-50 में, बी 1950-51 में, सी 1951-52 में, डी 1956-57 में। आप बताइए, भारत में सर्वप्रथम जो सामान्य चुनाव आयोजित हुआ था कब हुआ था? ओके, इट्स आंसर इज सी 1951-52 में। कम टू द 21 नंबर क्वेश्चन। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है ए 6 वर्ष के लिए, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु इनमें जो कोई भी पहले हो, और डी 5 वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु इनमें जो कोई भी पहले उस तक पहले हो उस तक। ओके, आप 21 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज सी 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक। कम टू द 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किया गया था? ए 1962 ईस्वी में, बी 1966 ईस्वी में, सी 1978 ईस्वी में, डी 1987 ईस्वी में। आपातकाल। ओके, आप इसका अनुच्छेद जानते हैं? आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? ओके, आप इसके अनुच्छेद को मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, किस अनुच्छेद में आपातकाल आता है। ओके, कम टू द 22 नंबर क्वेश्चन। ए, इस 22 नंबर का उत्तर जो होगा वो 1962 ईस्वी में जब चीन आक्रमण किया था उस समय पहली बार आपातकाल लगा था। कम टू द 23 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है? 1 माह, 2 माह, ए नंबर में 1 माह, बी नंबर में 2 माह, सी नंबर में 6 माह और डी नंबर में 1 वर्ष। आप 23 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 6 माह। कम टू द 24 नंबर क्वेश्चन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। भारत में राष्ट्रपति शासन संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में लगाया जाता है? आपको इसका उत्तर देना है। 24 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज बी अनुच्छेद 356। कम टू द 25 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया? ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 390, डी अनुच्छेद 376 यानी 370 ए में होगा, बी में 368 और सी में 390 और डी में 376। आप बताइए इसका सही उत्तर। 25 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज बी 368। कम टू द 26 नंबर क्वेश्चन। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? ए 52वां, बी 58वां, सी 56वां, डी 73वां। 26 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 56वां। कम टू द 27 नंबर क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का के लिए शिक्षा को मूल अधिकार। ए 86वां, बी 63वां, सी 73वां, डी 83वां। अब बताइए इसका सही उत्तर। 27 नंबर का। ओके ओके, इट्स आंसर इज ए 86वां। कम टू द 28 नंबर क्वेश्चन। विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी विदेश मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। 28 नंबर का उत्तर दें। ओके
ओके, इट्स आंसर इज सी, राष्ट्रपति। कम टू द 29 नंबर क्वेश्चन। चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शीर्षक के पद का प्रयोग निम्न निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? फोर्थ स्तंभ जो आप पढ़े हैं, फोर्थ पिलर जिसको कहते हैं, सॉरी, फोर्थ स्टेट लिखा हुआ, तो इसमें किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए संसद, बी न्यायपालिका, सी कार्यपालिका, डी प्रेस तथा समाचार पत्र। अब जल्दी इसका उत्तर दें 29 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज डी, प्रेस तथा समाचार पत्र। कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा शामिल है? ए समवर्ती सूची, बी अपशिष्ट शक्तियां, सी राज्य सूची, डी संघीय सूची। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची में शामिल है? ए, इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए, समवर्ती सूची। कम टू द 31 नंबर क्वेश्चन। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? ए 1947, बी 1950, सी 1949, डी 1945। अब बताइए 31 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए 1947। कम टू द 32 नंबर क्वेश्चन। रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी ए एवं बी दोनों। 32 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए संघ सूची। कम टू द 33 नंबर क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? ए 1942, बी 1947, सी 1950, डी 1951। अब बताएं इसका 33 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज सी 1950। कम टू द 34 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी विपक्ष का नेता, डी वित्त मंत्री। 34 का आप उत्तर दें। ओके ओके, 34 नंबर आंसर इज बी, भारत का प्रधानमंत्री। देखिए मैं बता दूं कि योजना आयोग अब नीति आयोग में बदल चुका है, ठीक है ना। कम टू द 35 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? ए संवैधानिक संस्था, बी परामर्शी संस्था, सॉरी परामर्शदात्री संस्था, और सी असंवैधानिक निकाय, डी इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, परामर्शदात्री संस्था। कम टू द 36 नंबर क्वेश्चन। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित निभाता है? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, और डी अंतर्राष्ट्रीय परिषद। आप 36 नंबर का उत्तर दें। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ओके ओके, इट्स आंसर इज बी, वित्त आयोग। कम टू द 37 नंबर। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति आप पढ़े होंगे पुस्तक में। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। 37 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, लोकसभा। कम टू द 38 नंबर क्वेश्चन। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन समिति द्वारा की जाती है? ए प्रकलन समिति, बी लोकलेखा समिति, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। अब 38 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, लोकलेखा समिति। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस कौन निगरानी करता है? तो लोकलेखा समिति। ओके, कम टू द 39 नंबर क्वेश्चन। 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? ए न्यायाधीश वांचू, बी MC महाजन, सी SK धार, डी इनमें से कोई नहीं। आप 39 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज सी
एस के धार। कम टू द 40 नंबर क्वेश्चन। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार पर रोक दिए जाते हैं। ए, चुनाव नतीजे के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले। बी, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। सी, वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले। और डी, वास्तविक मतदान के 36 घंटे पहले। अब इसका उत्तर दे 40 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी आप देखें, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। कम टू द 41। ओके, 41 नंबर। पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? ओके, ए, बलवंत राय मेहता समिति। बी, अशोक समिति। सी, विश्वेश्वरैया। डी, सिंधवी समिति। पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? ओके, अब इसका उत्तर दे 41 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए, बलवंत राय मेहता समिति। कम टू द 42 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं। ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। बी, अंग्रेजी और फ्रेंच। सी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी। और डी, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। अब ऑप्शन को देख लेंगे स्टूडेंट्स। 42 नंबर का उत्तर दे। मैं एक बार ऑप्शन फिर से कह देता हूं। ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। बी, अंग्रेजी और फ्रेंच। सी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी। और डी, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। आप 42 नंबर का उत्तर दें। ओके, 42 नंबर आंसर इज ए, यानी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। कम टू द 43 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? ए, 26 जून 1945। बी, 24 अक्टूबर 1945। सी, 28 सितंबर 1944। डी, 7 अक्टूबर 1944। 43 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, 24 अक्टूबर 1945। कम टू द 44 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय आपको बताना है। ए, न्यूयॉर्क। बी, जेनेवा। सी, पेरिस। डी, लंदन। आप 44 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, न्यूयॉर्क। कम टू द 45 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ए, रोम। बी, न्यूयॉर्क। सी, पेरिस और डी, हेग। आपको बतानी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। 45 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज डी, हेग। कम टू द 46 नंबर। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? ए, कार्ल मार्क्स। बी, लेनिन। सी, जॉन रॉकिन। डी, एडम स्मिथ। आप 46 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, कार्ल मार्क्स। कम टू द 47 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में कितने भागों में विभक्त किया गया? ए, 7। बी, 11। सी, 21 और डी, 22। आप 47 नंबर का उत्तर दें। भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया? ओके, इट्स आंसर इज डी, 22। कम टू द 48 नंबर क्वेश्चन। प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ए, बी एन राव। बी, बी आर अम्बेडकर ने। सी, जवाहरलाल नेहरू ने। डी, सरदार पटेल ने। यानी आपको क्वेश्चन समझनी है, प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? 48। ओके, इट्स आंसर इज सी, जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं, क्या लगाते सही उत्तर? बी आर अम्बेडकर। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं है। कम टू द 49 नंबर क्वेश्चन। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? केवल 1, बी
2, सी 3, डी कभी नहीं। 49 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, केवल एक। कम टू द 50 नंबर क्वेश्चन। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास होती है? ए, राष्ट्रपति, बी, संसद, सी, चुनाव आयोग, डी, उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। अब बताएं 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, संसद। यानी नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं बदलने की शक्ति जो होती है वो संसद के पास होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। या आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।